कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव लगता है हमारी लक्ष्मी को किसी ने बांध दिया है। हमारे दुकान में 2-4 काम वाले भी हैं, हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। हमारा आदमी नौकरी करता है, उसके पीछे नौकरी करने वाले सभी लोग प्रमोशन पा चुके, हमारा आदमी वहीं बैठा है। घर में पैसा आता है महाराज, लेकिन टिकता नहीं है। क्या होता है पता नहीं, या तो हॉस्पिटल में जाता है या कहीं ना कहीं लफड़े में चले जाता है या कोई परेशानी में। आखिर तो हम वहीं के वहीं हैं। दरिद्रता सता रही महाराज, दुख सता रही। आज आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि लक्ष्मी टन ठना टन ठन ठना टन धन धना धन धन धना धन करती आएगी। कैसे? क्या गुरु महाराज को आपकी लक्ष्मी बढ़ाने का कोई लोभ देना है? पहले से 1000 बार कह चुका हूं, ये लोभ नहीं है। सुखी परिवार धर्म कर सकेगा, सुखी परिवार दान कर सकेगा, सुखी परिवार दूसरे लोगों का भला कर सकेगा। संत भले के भावना से आपको ये विधि बता रहे हैं। और लक्ष्मी का बंधन सबसे खराब है। 3 प्रकार से लक्ष्मी बन जाती है। पहला, आपका शत्रु आपके ऊपर कोई प्रकार से बंधन करता है तो किसी मांत्रिक तांत्रिक के पास जाके पैसे दे के आपके गले को, आपके घर को, आपके आय के उपाय को बांध देता है। भले ही किसी प्रकार से आपके घर में पैसे आते हों, भले ही नौकरी से आते हों, व्यापार से आते हों, किसी कर्म को करने से आते हों। घर में कई घरों में महिला भी आजकल काम करने जाती है, लेकिन आखिर देखो तो दोनों मिलके 0/0 हो जाते हैं। इसका कारण लक्ष्मी का बंधन है। लक्ष्मी का बंधन का पहला कारण, किसी तांत्रिक मांत्रिक के साथ जाके किसी शत्रु ने आपकी लक्ष्मी को बांध दिया हो। आप 1000 प्रयास कर लो, लाख प्रयास कर लो, करोड़ प्रयास कर लो, रहोगे वहीं जैसे गली में कुत्ते रहते हैं। कहने में तो दुख हो रहा है, लेकिन मैं तो आपको उस गति से ऊपर ले जाने ही तो उपाय बता रहा हूं। फिर तो आप हाथी होके ही रहोगे। और जब ये लक्ष्मी खुल जाएगी न, तो मेहनत कम, खुशी ज्यादा, मेहनत कम, समृद्धि ज्यादा, मेहनत कम और सभी प्रकार की सफलता ज्यादा। जब ये उपाय होगा, आनंद होगा। मैंने बताया पहले, लक्ष्मी का बंधन का पहला कारण है शत्रु का अपने किसी तांत्रिक द्वारा हमारा लक्ष्मी का आय को बांध देना। दूसरा है, किसी का नजर लगे अपने कर्मों पर तो भी लक्ष्मी बन जाती है। उसके बाद लक्ष्मी आती नहीं है, फिर लक्ष्मी वहीं खड़ी रहती है जहां खड़ना है, फिर वापस हमारे घर में कोई प्रगति नहीं होती। दूसरा, अपने आप में हम में कभी घमंड आ जाए कि इस बार अच्छा काम हुआ है, इस बार कुछ माल हुआ है, इस बार कुछ पैसा आया है, समझो कि आपने ही आपकी लक्ष्मी को बांध दिया। इसको स्वलक्ष्मी बंधन बोलते हैं। कभी कभी घर वाले तारीफ करते हैं कि बहुत बढ़िया आप काम किए, कभी कभी बच्चे तारीफ करते हैं कि इस बार पैसे घर में खूब आए, कभी कभी हम भी खुश हो जाते हैं, घमंड से फूलते हैं कि इस बार सीजन बहुत अच्छा चला। अगली बार देखोगे तो आपको ही मालूम पड़ जाएगा कि जैसे ही ये बहुत बढ़िया काम हुआ, अगले महीने देखोगे तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। यही उदाहरण है कि वो लक्ष्मी आपके नजर से बन गई। स्व नजर से बनना, दुश्मनों के नजर से बनना और दुश्मनों के तांत्रिकों द्वारा बंधवाना। 3 प्रकार से लक्ष्मी बनती है। अगर लक्ष्मी नहीं भी बनी हो तो कई लोगों के जन्म कुंडली में दरिद्र योग होता है। वो दरिद्र योग जैसे धन योग होता है, जैसे राज योग होता है, वैसे दरिद्र योग होता है, जिसके मारे क्या करें न क्या नहीं करें तो भी हाथ में मिट्टी भी नहीं चिपकती। पैसा चिपकना तो दूर की बात, जब मिट्टी तक नहीं चिपकती है तो पैसा कहां से चिपके। और मैं चाहता हूं कि मेरे ये थॉट योगा में मेरा ये वीडियो देखे ना, उनके घर में पैसे चिपकना तो दूर, पैसे की खूब ऐसी बारिश हो जिससे वो गरीबों को खिला सकें, कबूतरों को दाना दे सकें, गायों को चारा डाल सकें, गरीबों को रोटी डाल सकें, खुद भी आनंद से रह सकें। अगर सच्ची में आपके दिल में कोई धर्म भावना है, अच्छे काम करने की भावना है, तो मेरा उपाय आप काम करें। मैं खुद अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं। अब उपाय क्या है? दरिद्र बंधन को तोड़ना।
और लक्ष्मी बंधन को तोड़ना, आपने इसका उपाय कहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि ये उपाय सटीक और गुप्त रहा आज तक। और ये उपाय को करने के बाद सब काम में धन का आय शुरू हो जाता है, धन अपने आप आने लगता है। कोई भी व्यक्ति इस कर्म को कर सकता है जो धन को अपने घर में बढ़ा के धर्म को भी बढ़ाना चाहता है, वो कोई भी व्यक्ति इस कर्म को कर सकता है। करना कुछ नहीं है। आपने समी वृक्ष के बारे में सुना होगा, समी, जिसको खेजड़ी भी बोलते हैं, समी भी बोलते हैं, बारीक बारीक जिसके पत्ते होते हैं। शिव पुराण में बेल पत्र से भी हजारों गुना शक्तिशाली और शंकर को प्रिय समी पत्ता बताया गया है। कई लोग आज तक बेल पत्ते को ही सबसे शिव प्रिय वस्तु मानते हैं, लेकिन समी पत्ता चढ़ाने से 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने का लाभ होता है। शिव पुराण में इसका उल्लेख है। ऐसे समी वृक्ष के पास शनिवार के दिन शाम के समय 6 बजे के बाद, जब सूर्यास्त हो चुका हो, उसके बाद जाएं, एक काली डोरे की बत्ती डाल के तिल के तेल का दिया ले जाएं और समी वृक्ष के नीचे पूर्व मुखी हो करके, यानी उस दीपक की बत्ती पूर्व मुखी, सूर्य उगता है उस दिशा में होना चाहिए, ऐसा रख के वो काली बत्ती वाला तिल के तेल के दीपक को शनिवार के सूर्यास्त के बाद उधर जला के आए। ऐसे 5 शनिवार को उधर समी वृक्ष के छाया में, शनि वृक्ष के नीचे, ये 5 शनिवार को काली बत्ती का तिल के तेल का दिया जलाते ही दुनिया को कैसा भी कपालिक हो, कैसा भी मांत्रिक हो, कैसा भी तांत्रिक हो, डूरा डांडा करने वाला हो, दुनिया का बड़े से बड़ा दुष्ट हो जिसने आपकी लक्ष्मी को, धन को बांधा हो, लक्ष्मी का वो बंधन ऐसे टूटेगा न, लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। जैसे भूखे गाय का डोरा खोलते ही वो घास के ऊपर चढ़ पड़ती है, वैसे लक्ष्मी आपके ऊपर ऐसे सवार होगी कि घर में आप राजा महाराजा की तरह जीवन जीने के लिए लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे। 5 शनिवार तक ये दीपक जलाएं। कोई भी जला सकता है, जिसको ऐसा न लगे कि मेरी लक्ष्मी को बंदी है। लक्ष्मी बंदी है तो ये करने से लक्ष्मी खुलेगी, लक्ष्मी नहीं बंदी है तो ये करने से अनंत गुना होगी, अगर अनंत गुना है तो अनंत अनंत गुना हो जाएगी। ऐसे समी वृक्ष के नीचे काली बत्ती का तिल के तेल का दीपक 5 शनिवार तक करके समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त करने, क्योंकि समी वृक्ष को पुरुष और प्रकृति का मिलन का स्वरूप दिखाया गया है शास्त्र में। वहां जाके जो दीपक जला देता है उसके सामने लक्ष्मी को स्वयं आके वरदान मांगने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए कहना पड़ता है। ऐसे समी वृक्ष की दिव्य दीपक विधि को करके घर घर मंगल पाए, घर घर आनंद पाए, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी, समृद्ध, लक्ष्मीमय हो, यही प्रार्थना। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।